हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी हैक। आज हम ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर अर्थ एटमॉस्फेयर लेके आए हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इससे एसएससी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। आपको थोड़ी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी लेयर क्या है। ठीक है, तो इससे चलो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ये है एटमॉस्फेयर, मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर का। ठीक है, तो ये है हमारी अर्थ। अब जो हमारे अर्थ है उसमें जो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर एटमॉस्फेयर है, और मेन रीजन है उसका जो ग्रेविटी की वजह से ये एटमॉस्फेयर रहता है, क्योंकि जो ग्रेविटी है वही जो गैसेज हैं उसको अर्थ के चारों तरफ पकड़ के रखती है। अब आपको एक बेसिक चीज पता होना चाहिए, जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उसमें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स गैसेस से कौन कौन से हैं। तो ये है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो आर्गन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को लगता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद आर्गन गैस हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में बहुत हाई अमाउंट में है। तो देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें मैंने आपको एटमॉस्फेरिक लेयर्स को डिफाइन किया है। तो देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ है। अगर यहाँ अर्थ होगा तो उसके ऊपर सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और लास्ट में आता है एक्सोस्फियर। उसके बाद अर्थ से किस किस डिस्टेंस पे कौन सी लेयर है वो भी मैंने लिखा है। देखिए, अर्थ से हम अगर 1 to 20 किलोमीटर तक जाएंगे तो ट्रोपोस्फियर जो लेयर है वो रहती है। 20 to 50 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ हमारा रहता है स्ट्रेटोस्फियर। 50 to 80 किलोमीटर रहता है मेसोस्फियर। 90 to 640 किलोमीटर रहता है थर्मोस्फियर। और उसके बाद रहता है 642, जो भी आउटर स्पेस तक जो भी रहता है वो है हमारा एक्सोस्फियर। तो अब इन सभी लेयर्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस लेयर में कौन सा फिनोमेना होता है। एक्चुअली एग्जाम में यही पूछता है कि किस लेयर में कौन कौन सा फिनोमेना होता है। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर है वो अर्थ की सबसे लोएस्ट लेयर है। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस रहती है वो इक्वेटर के पास तो अराउंड 18 किलोमीटर तक रहती है, और पोल्स पे जो ट्रोपोस्फियर होता है वो अबाउट 8 किलोमीटर तक रहता है। ठीक है, जिस लेयर जो ये लेयर है इसमें आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो आपको टेम्परेचर मतलब कम महसूस होगा। जैसे आपको पता है ना कि अगर हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। तो ये इसी कारण से होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो अर्थ में जो वाटर वेपर रहते हैं, जो वाटर वेपर्स आपके क्लाउड वगैरह फॉर्म जो करते हैं, जो कंप्लीट जो वाटर वेपर जो रहता है वो हमेशा ट्रोपोस्फियर तक ही रहता है। और यही कारण है कि जो भी वेदर फिनोमेना होते हैं, मतलब बरसात वगैरह, क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह, वो हमारे सब ट्रोपोस्फियर में होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेदर फिनोमेना इज इन ट्रोपोस्फियर। उसके बाद जिस हाइट पे ना टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऊपर ऊपर जाएंगे तो आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन जिस लेयर के बाद टेम्परेचर कम हो जाता है उसे हम ट्रोपोपोज कहते हैं। ठीक है, और जो ये ट्रोपोपोज होता है इस पे टेम्परेचर अराउंड -58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ट्रोपोपोज होता है ये ट्रोपोस्फियर और जो इसकी नेक्स्ट लेयर होती है उसके बीच की एक लाइन होती है। अगला है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर अर्थ की सेकंड लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसकी जो डिस्टेंस होती है ये अर्थ से अराउंड 50 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, मैं बताऊं स्ट्रेटोस्फेयर एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो हमारे ओजोन लेयर होती है, आपको ओजोन लेयर पता होगा ना, कि जो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से जो बचाती है, जो ओजोन लेयर है ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ही प्रेजेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है ना, यहाँ पर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब आप जैसे जैसे स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर जाएंगे आपको टेम्परेचर में इंक्रीज पाएंगे। उसके बाद जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है ना उसमें कोई क्लाउड्स वगैरह नहीं होते, क्योंकि वेदर फिनोमेना तो वहां होता नहीं है। तो इसीलिए जो भी जेट प्लेन्स वगैरह होते हैं उनके लिए एक आइडियल फ्लाइंग कंडीशन प्रोवाइड करता है। कौन सा? स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे ये आपको पता नहीं लग गया है कि आपको टेम्परेचर मतलब इंक्रीज महसूस करेंगे। उसके बाद जो स्ट्रेटोस्फेयर का जो एंड है, ठीक है,
वहां पर जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोपोज। ठीक है, तो स्ट्रेटोपोज किसके बीच में होगा? स्ट्रेटोस्फेयर और जो इसकी नेक्स्ट लेयर है मेसोस्फेयर, उसके बीच की जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोपोज। उसके बाद थर्ड लेयर है हमारी मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर आपको पता लग गया, अर्थ के जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसके ऊपर की लेयर होती है। इसकी हाइट अराउंड 50 टू 80 किलोमीटर तक होती है फ्रॉम अर्थ। ये भी एक ऐसी लेयर है जहां पर टेम्परेचर कम होता रहता है। देखिए ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, ये मैं ट्रोपोस्फेयर बनाया है, ठीक है। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर से जब स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर में क्या होगा? इंक्रीज होता है, ठीक है। और फिर जब स्ट्रेटोस्फेयर से मेसोस्फेयर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर में फिर से गिरावट आती है, ठीक है। तो जो आपका मेसोस्फेयर है इसमें टेम्परेचर अराउंड -90 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। और जो मेसोस्फेयर है ना, ये आपकी कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब जो अर्थ एटमॉस्फेयर के जो सबसे कोल्डेस्ट पार्ट होता है वो आपका मेसोस्फेयर ही होता है। मेसोस्फेयर में एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेना होते हैं जो आपके मिटियोर्स होते हैं। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, जब अर्थ एटमॉस्फेयर में मिटियोर्स आ जाते हैं तो उसको मिटियोर्स कहते हैं, वो मेसोस्फेयर में ही बर्न होते हैं। आगे जो है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसकी हाइट कहाँ तक होती है? 640 किलोमीटर तक होती है फ्रॉम अर्थ, ठीक है। उसके बाद इस वाली लेयर पे भी जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ता है। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर जो एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, वो यहाँ पर जो प्रेजेंट गैस मॉलिक्यूल्स होती है उसको ब्रेक कर देती है, ठीक है। और जिसकी वजह से एक तो वहां पर आयंस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो वहां पर मतलब बहुत सारे आयंस होते हैं। और इसी कारण जो थर्मोस्फेयर की एक जो अपर लेयर होती है उसको हम आयनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आयनोस्फेयर किस लेयर में आता है, तो आप आंसर लाएंगे थर्मोस्फेयर। क्योंकि यहाँ पर ये अल्ट्रावायलेट रेज और एक्स रेज बहुत ज्यादा होती है और गैस से जो मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करती है, इसलिए ये बहुत गर्म भी होती है थर्मोस्फियर, है ना। आप जैसे थर्म से समझ आ रहे हैं, थर्मल मतलब हीट होता है, तो यहाँ पर हीट का मेन कारण ये है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो आयनोस्फेयर का जो ये लेयर बनती है, ये अर्थ में जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर हम पूछें कि जो हमारे सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं वो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में कहाँ पे प्लेस किए जाते हैं, तो ये होगा आपका थर्मोस्फेयर या फिर आयनोस्फेयर, ठीक है। आपको पता लग गया कि जो हमारे मिटियोर्स हैं वो लगभग आपके मेसोस्फेयर में बर्न होते हैं, लेकिन जो थर्मोस्फेयर का जो जो गर्म टेम्परेचर होता है ना, वो इसकी बर्निंग को स्टार्ट करता है। मतलब ये कहने का मतलब है कि मिटियोर्स का जो सबसे ज्यादा बर्निंग होती है वो थर्मोस्फेयर में होती है, और मेसोस्फेयर में आते आते वो मतलब पूरा कंप्लीटली बर्न हो जाती है। तो ये रहा आपका थर्मोस्फेयर। इसके बाद आता है एग्जोस्फेयर। तो देखिए एग्जोस्फेयर क्या है, वैसे इसकी लेंथ मानी जाती है 960 किलोमीटर तक, लेकिन ये इसकी डेफिनेशन ऐसी रहती है कि 960 किलोमीटर के बाद जहां तक आउटर स्पेस आ जाएगा उस वाले एरिया को हम एग्जोस्फेयर कहते हैं। तो एग्जैक्ट तो मेजर करना भी काफी मुश्किल है इसका, ठीक है। तो एग्जोस्फेयर सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ होगी, ठीक है, और इसमें जो टेम्परेचर वो अराउंड 300 टू 1650 रहता है। और इसी के बाद आपका आउटर स्पेस आ जाता है जहां पर फ्री मतलब कोई ग्रेविटी वगैरह कुछ नहीं रहती, ठीक है। तो ये आपके मेन में मैंने आपको सारे वो बता दिए हैं जो भी इम्पोर्टेंट। तो इस वीडियो में मैंने जो एटमॉस्फेयर वाला जो टॉपिक है वो आपको कवर कर दिया है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो मतलब अलग अलग एटमॉस्फेयर की जो लेयर से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिए, और इसी के बेसिस में अगर आप और जगह से भी स्टडी करते हैं तो इन क्वेश्चंस के अराउंड ही आप अपनी स्टडीज रखिए, क्योंकि उतना एसएससी के लिए काफी सफिशिएंट रहता है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।